जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं। जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक 31 से 34 तक का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जो हैं अपना विराट रूप दिखलाकर अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उठ, जस का प्राप्ति कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य का भोग कर। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अपने विराट रूप में दिखलाए हैं कि जितने भी शूरवीर थे वे प्रभु द्वारा पहले से ही मारे हुए थे। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू उसे मार। निसंदेह तू युद्ध में दुश्मनों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर अर्जुन, युद्ध कर। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से। ध्यानपूर्वक आप लोग इसका श्रवण कीजिए। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिभीपमानः किरीट नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सगदगदं भीतः पर्णम। संजय बोले कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर, किस वचन को सुनकर, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये जितने भी योद्धाएँ हैं, चाहे द्रोणाचार्य हो, भीष्म पिता हो, जयद्रथ हो या कर्ण हो, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ये सारी तो संजय भी राजन धृतराष्ट्र से कहते हैं केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। क्या बोले? अस्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत परहस्यनुर्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो धर्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धशंका। इस श्लोक का श्लोक 36 का अर्थ जान लीजिए। अर्जुन बोले कि है अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत, ये संसार जो है अति हर्षित हो रहा है, अत्यंत खुश हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अब
एक प्रश्न उठता है, भगवान के विराट रूप को केवल अर्जुन ही देख रहे थे या सारा जगत, या सिर्फ अर्जुन देख रहे थे या क्या सारा संसार देख रहा था? यदि सारा जगत नहीं देख रहा था तो सबके हर्षित होने की, अनुराग करने की और राक्षसों के भागने की एवं सिद्धों के नमस्कार करने की बात अर्जुन को कैसे कही? भगवान के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से केवल अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत नहीं। भगवान का विराट रूप सिर्फ अर्जुन ही देख रहे थे, सारा संसार नहीं। जगत का हर्षित और अनुरुक्त होना, राक्षसों का डर कर भागना और सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब उस विराट रूप के ही अंग है। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुन को दिखलाई देने वाला विराट रूप का ही है, बाहरी जगत का नहीं है। विराट रूप में ही अर्जुन वो सारी चीज़ देख रहे हैं। उनको भगवान का जो विराट रूप दिखता था उसी के अंदर ये सब दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे, इसी से अर्जुन ने ऐसा कहा। अब पूर्व श्लोक में जो स्थानीय पद का प्रयोग करके सिद्ध समुदायों का नमस्कार आदि करना उचित बतलाया गया था, अब 4 श्लोकों में भगवान के प्रभाव का वर्णन करके इसी बात को सिद्ध करते हुए अर्जुन के बार बार नमस्कार करने का भाव दिखलाते हैं। यानी श्लोक 37 में कस्मात् च तेन नमैरन् महात्मन् गर्यसे ब्रह्मण अपि आदिकर्तरे अनंत देवेश जगन्निवासं त्वम् अक्षरं सत असत तत् परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तो आप ही हैं, वह तो आप ही हैं। तो एक प्रश्न उठता है, जो सत्य असत्य और उससे परे अक्षर है वह आप ही हैं, इस कथन का क्या भाव है? जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत्य और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र को असत्य कहते हैं। इन्हीं को 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति तथा 15वें अध्याय में अक्षर और क्षर पुरुष कहा गया है। इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व है। अर्जुन अपने नमस्कार आदि के औचित्य को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही स्वरूप है, अतः आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित ही है। अब श्लोक 38 में देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततमं विश्वम् अनंत रूप। आप, अर्जुन कहते हैं, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने जोग और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। अब अर्जुन जो कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन ने यह बतलाया है कि आप समस्त देवों के भी आदि देव हैं और सदा से और सदा ही रहने वाले
सनातन नित्य पुरुष परमात्मा है। एक प्रश्न और उठता है जो इस श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि आप इस जगत के परम आश्रय हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि सारा जगत प्रलय काल में आप में ही लीन होता है और सदा आपके ही किसी एक अंश में रहता है, इसलिए आप ही परम आश्रय हैं, आप ही परम आश्रय हैं। एक प्रश्न और है, यह समस्त जगत आपसे व्याप्त है, जो अर्जुन कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से, ये सब सारा संसार आपसे व्याप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि सारे विश्व के प्रत्येक परमाणु में आप जो हैं व्याप्त हैं, इसका कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है। अब श्लोक 39। वायुयमः वरुणः शशाङ्काः प्रजापति त्वं प्रपितामह च। नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृतः पुनः च भूय अपि नमः नमः ते। आप वायु, जमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप वायु, जमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। अब एक प्रश्न उठता है, वायु, जमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति ब्रह्मा आप ही हैं, यह कहने का क्या भाव है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, इनके सहित जितने भी नमस्कार करने योग्य देवता हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अतः आप ही सब प्रकार से सबके द्वारा नमस्कार करने के योग्य है। अब श्लोक 40 में देखिए क्या कहते हैं अर्जुन। नमः पुष्टात अथ पृष्ठत ते नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि तत असि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। आप इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन पहले सर्वनाम से भगवान को संबोधित कर चुके हैं। अब इस कथन से उनकी सर्वता को सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि आपने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। विश्व में क्षुद्र से क्षुद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है जहाँ और जिसमें आप नहीं हो। अतः सब कुछ आप ही हैं। वास्तव में आपसे अलग जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, यही मेरा निश्चय है। इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान के गुण, रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। प्रभु, श्लोक 40 पर मैं विश्राम लेता हूँ और
आप लोगों को ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य ही बताएंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।